हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्षास ट्यूटोरियल्स। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं 10 CBSE साइंस सिंपल एंड इजी मेथड में। बच्चों, मैं आपके लिए जो स्टार्ट कर रही हूँ, जो आपकी अपकमिंग जो बोर्ड एग्जाम्स हैं उसका पेपर पैटर्न आ गया है और उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है हम उससे पहले सीरीज स्टार्ट करते हैं। हमारी टेस्ट सीरीज एग्जाम में किस तरह से आंसर करना है, वो टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप साल भर पूरा पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम में किस तरह से 1 मार्क में कितना लिखना है, 2 मार्क्स में कितना लिखना है, 3 मार्क्स में कितना लिखना है, और साइंस में इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स कैसे आप लिखते हैं या नहीं, उसके ऊपर आपके मार्क्स डिपेंड करते हैं। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे साथ जुड़िए और बहुत सिंपल एंड ईजी मेथड में सॉल्व कीजिए। मैंने जो आपको आज जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, रेस्पिरेशन, हम आज इसमें करेंगे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसको करने के पहले आपने मेरा जो रेस्पिरेशन है वो पहले थेरी पार्ट आप उसको बहुत अच्छे से कीजिए, ताकि आप जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अच्छे तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स लिखिए, क्योंकि यदि आप कमेंट्स लिखेंगे तो ही मैं बहुत फटाफट लाइव सीरीज आपके लिए लेके आऊंगी। चलिए बच्चों, हम 40 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है हम वो स्टार्ट करेंगे। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है, मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी, आपको उसके लिए मैं 5 सेकेंड का टाइम मिलेगा। आपने ऑनेस्टली उसका आंसर देना है। ये नहीं कि आप वेट कर रहे हैं कि मैं उसका आंसर आपको कब बता रही हूँ। आपने कोशिश करनी है, आपने खुद उसको आंसर देना है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप स्क्रीन पे देखते जाइए। फर्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हेयर्स प्रेजेंट इन आवर नोज। हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हेयर्स प्रेजेंट इन आवर नोज। क्विकली इसका आंसर दीजिए। यस, इसका आंसर होगा फिल्टरिंग आउट द डस्ट पार्टिकल्स। हमारे जो हमारे नोज में हेयर होते हैं वो बेसिकली डस्ट पार्टिकल्स को निकाल देते हैं। तो इसका आंसर होगा फिल्टरिंग आउट द डस्ट पार्टिकल्स। सेकंड देखते हैं हम, विच ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैव स्पेशल टिश्यू फॉर रेस्पिरेशन। एक बार और क्वेश्चन पढ़ती हूं, विच ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैव स्पेशल टिश्यू फॉर रेस्पिरेशन। इसका आंसर होगा ऑर्किड प्लांट। हम सब जानते हैं ये ऑर्नामेंटल प्लांट होता है जिसमें स्पेशल टिश्यू होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राइट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पैसेज इन्वॉल्व्ड इन। आप पूरा क्वेश्चन देखिए, आप स्क्रीन पे देखिए। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है लैरिंग्स, नॉस्ट्रल्स, फेरिंग्स, लंग्स। सेकेंड ऑप्शन है नॉस्ट्रल्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया एंड एल्वियोलाई। हमारा थर्ड ऑप्शन है नेजल पैसेज, लैरिंग्स, ट्रैकिया, फेरिंग्स एंड एल्वियोलाई। और हमारा डी ऑप्शन है नन। चलिए आप क्विकली इसका आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है नॉस्ट्रल। आप सब जानते हैं एयर कब कैसे जाता है, एयर पहले नॉस्ट्रल में जाता है, नॉस्ट्रल से हम सब जानते हैं फेरिंग्स में जाता है, फिर हमारा नेक्स्ट पार्ट लैरिंग्स आता है, ट्रैकिया, और ट्रैकिया में लास्ट में जाता है लंग्स के एल्वियोलाई पार्ट में। तो हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए हम नेक्स्ट इसकी ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द स्पेशल स्ट्रक्चर विच मैनग्रोव्स ब्रीथ। इसका जो है आंसर दीजिए आप क्विकली, मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया हुआ है। इसका आंसर होगा रेस्पिरेटरी रूट, या हम इसको कहते हैं एरियल रूट्स। ये जो प्लांट्स होते हैं मैनग्रोव्स जो है, इनमें एरियल रूट्स निकली रहती है जिससे ये रेस्पायर करते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज ऑब्जर्व्ड इन कॉकरोच। विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज ऑब्जर्व्ड इन कॉकरोच। हमारा आंसर है ट्रैकियल रेस्पिरेशन। हम सब जानते हैं ये ट्रैकिया के थ्रू लेता है, ट्रैकियल रेस्पिरेशन। आंसर हमारा आएगा ट्रैकियल रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेशन सिस्टम हेल्प्स टू प्रोड्यूस साउंड? हम किसे कहते हैं साउंड बॉक्स? यस, हमारा करेक्ट आंसर है लैरिंग्स, जिसे हम कहते हैं वॉइस बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाउ मच एनर्जी इज स्टोर्ड इन एटीपी? एटीपी के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है? 1 एटीपी मॉलिक्यूल में कितनी एनर्जी स्टोर होती है? इसका करेक्ट आंसर है 7200 कैलोरी, 7200 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन विच एनिमल वी ऑब्जर्व ब्रोंकियल रेस्पिरेशन? ब्रोंकियल रेस्पिरेशन कौन से एनिमल्स में होता है? आंसर आएगा हमारा फिश। हम सब जानते हैं फिश किससे रेस्पिरेशन करती है? गिल से। तो जो ब्रोंकियल रेस्पिरेशन होता है फिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द अदर प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड along with कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन? आप सब जानते हैं फर्मेंटेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन है जो ईस्ट में होता है। तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनता है। वो कौन सा होता है? आपको उसका नेम बताना है। आंसर हमारा आएगा इथेनॉल। इसका आंसर है इथेनॉल। इथेनॉल यानी हम सब जानते हैं एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द एक्सहेल्ड एयर? आप जो एयर एक्सहेल करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में कई बार आता है। आप जो एयर एक्सहेल करते हैं उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं? आपका टाइम स्टार्ट होता है, चलिए जवाब दीजिए क्विकली। आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। जनरली हम एग्जाम में कार्बन डाइऑक्साइड लिखते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हम जो एयर एक्सहेल करते हैं, CO2 एक्सहेल करते हैं, उसमें वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो हमारा आंसर आएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच पार्ट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू विंड पाइप? हमारा आंसर आएगा एपिग्लॉटिस। हम देखते हैं यहाँ नीचे के साइड में 2 फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो फूड और एयर को मिक्स नहीं होने देते। तो आंसर हमारा आएगा एपिग्लॉटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। In which part of the respiratory system the exchange of gases takes place? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर दीजिए क्विकली। हमारा आंसर होगा एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। ठीक है, आंसर होगा एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। हमारे जो लंग्स में एल्वियोलाई होते हैं, यही मेन पार्ट होता है जहां पर गैसियस एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ड्यूरिंग डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज of human, pyruvic acid is converted into lactic acid in, फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए। ड्यूरिंग डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज ऑफ ह्यूमन, pyruvic acid is converted into lactic acid in, आपके ऑप्शंस हैं गोल्गी बॉडीज, सेकेंड है लंग्स, थर्ड है साइटोप्लाज्म एंड फोर्थ है माइटोकॉन्ड्रिया। आपको बताना है इन चारों में से किसमें जो है पायरुविक एसिड फॉर्म होता है। यस, आपका आंसर होना चाहिए साइटोप्लाज्म। हम सब जानते हैं साइटोप्लाज्म जहां पर ऑक्सीजन के एब्सेंस में हमारा जो ग्लूकोज है 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच रेस्पिरेशन इज मोर एफिशिएंट? विच रेस्पिरेशन इज मोर एफिशिएंट? आपके ऑप्शंस हैं ए एरोबिक, बी एनएरोबिक, सी बोथ, डी नन। यस, हमारा आंसर आएगा ए एरोबिक, जहां सबसे ज्यादा 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं और ये सबसे ज्यादा एफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द आउटर कवरिंग ऑफ लंग्स इज कॉल्ड एज, जो आउटर मेम्ब्रेन है लंग्स, जो प्रोटेक्टेड मेम्ब्रेन होती है जिससे लंग्स कवर होते हैं, उसका नाम आपको बताना है। हमारा आंसर आएगा प्लियोरा। प्लियोरा ये ऊपर पूरी मेम्ब्रेन होती है जो लंग्स को प्रोटेक्ट करती है। आप मेरे थ्योरी जो फर्स्ट पार्ट है रेस्पिरेशन, जिसमें मैंने पूरी थ्योरी एक्सप्लेन की है, आप उसको बहुत अच्छे से वीडियो वॉच कीजिए ताकि आप आंसर्स बहुत इजीली दे पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेयर डज ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस?
वेयर डज ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस? आपके ऑप्शंस हैं साइटोप्लाज्म, बी है माइटोकॉन्ड्रिया, सी है लंग्स एंड डी है हार्ट। हमारा आंसर होगा ए साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस, आपको याद है, जो ग्लूकोज पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस, जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑर्गेनेल रेफर्ड टू एज अ पावर हाउस ऑफ अ सेल। ये तो हम सब जानते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कौन से ऑर्गेनेल को कहते हैं? यस, ये तो सबको आता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारा ऑर्गेनेल है, जिसमें 38 एटीपी मॉलिक्यूल स्टोर होते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, व्हाट इज द काइंड ऑफ रेस्पिरेशन दैट वी गेट टू सी इन ईस्ट? आंसर आएगा एनेरोबिक रेस्पिरेशन। हम सब जानते हैं ईस्ट जो है एनेरोबिक रेस्पिरेशन करती है, ईस्ट को रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, व्हाट बाय प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एनेरोबिक रेस्पिरेशन इन आवर लेग मसल्स? लेग मसल्स के अंदर जब हम विगरस एक्सरसाइज करते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होता है? आपके ऑप्शंस है इथेनोइक एसिड, बी है लैक्टिक एसिड, सी है एसिटिक एसिड एंड डी है एल्कोहल। आंसर आएगा लैक्टिक एसिड, बी लैक्टिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आर ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन सेल्यूलर और नॉन सेल्यूलर प्रोसेस? आपको बताना है ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन ये सेल्यूलर प्रोसेस है या वेयर इज लैक्टिक एसिड स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी? वेयर इज लैक्टिक एसिड स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी? आपका आंसर आएगा लिवर, लिवर में स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 देख लेते हैं, फिशेस रेस्पायर थ्रू द ऑर्गन? आपका आंसर है थ्रू गिल्स। फिश गिल्स के थ्रू रेस्पायर करती है और इसे हम कहते हैं ब्रोंकियल रेस्पिरेशन। यहां पर एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है, जनरली फिश जो है थ्रू गिल्स रेस्पायर करती है, जिसे हम ब्रोंकियल रेस्पिरेशन कहते हैं, बट समटाइम्स वो रेस्पायर करती है थ्रू स्किन भी, जिसे हम कहते हैं क्यूटिकुलर रेस्पिरेशन। तो फिश में ज़्यादातर ब्रोंकियल रेस्पिरेशन होता है, बट समटाइम्स क्यूटिकुलर रेस्पिरेशन होता है जब वो स्किन के थ्रू रेस्पायर करती है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन? एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन यानी एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है? ऑप्शंस आप देखेंगे, ए साइटोप्लाज्म, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी न्यूक्लियस। यस, आपका ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, आपका ऑप्शन है बी माइटोकॉन्ड्रिया। आपको सबको अच्छे से ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, इन रेस्पिरेशन when energy is not converted to ATP, it gets converted to dash. आपका आंसर आएगा into heat. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 1 gram mole of glucose on complete oxidation produces the amount of energy. इसका आंसर आएगा 686 किलो कैलोरी, 686 किलो कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, माइटोकॉन्ड्रियल कंपोनेंट्स एसोसिएटेड विथ एटीपी सिंथेसिस आर? आंसर आएगा इनर मेम्ब्रेन इज एसोसिएटेड विथ एटीपी सिंथेसिस। आप सब जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड हो जाती है, जो एटीपी सिंथेसिस के लिए लार्जर सरफेस एरिया प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, रेस्पिरेशन इज? ऑप्शन है आपके कैटाबोलिक प्रोसेस, एनाबोलिक प्रोसेस, बोथ ए एंड बी, डी है नन। इसका आंसर आएगा ए कैटाबोलिक प्रोसेस। रेस्पिरेशन इज अ कैटाबोलिक प्रोसेस। कैटाबोलिक प्रोसेस मतलब जहां पर ब्रेकडाउन होता है। आप जानते हैं न्यूट्रिशन जो है एनाबोलिक प्रोसेस है, जहां पर फूड सिंथेसाइज होता है। फोटोसिंथेसिस एनाबोलिक प्रोसेस है। चलिए आगे हम देखते हैं 28 क्वेश्चन, ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल
Glycolysis and Krebs cycles occurs in, इसका आंसर आएगा ग्लाइकोलिसिस होता है साइटोप्लाज्म में. ग्लाइकोलिसिस ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है? क्रेब्स साइकिल होता है माइटोकॉन्ड्रिया में इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. द ब्रेकडाउन ऑफ पाइरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन. आपके ऑप्शंस हैं साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, डी ऑप्शन है न्यूक्लियस. ए साइटोप्लाज्म, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी क्लोरोप्लास्ट एंड डी है न्यूक्लियस. आपका आंसर आएगा बी माइटोकॉन्ड्रिया. हमारा आंसर बी है माइटोकॉन्ड्रिया. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. ड्यूरिंग द बेलजार एक्सपेरिमेंट which chemical is used to absorb the gas carbon dioxide which is evolved as a byproduct of respiration. ये सब आप ध्यान रखिए. जब भी हमको CO2 एब्जॉर्ब करना है एक्सपेरिमेंट में तो हम कौन सा केमिकल यूज करते हैं? आपका आंसर होगा KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ये पूरी की पूरी CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which life process converts chemical energy into heat energy? Which life process converts chemical energy into heat energy? आपके ऑप्शंस हैं A न्यूट्रिशन, B रेस्पिरेशन, C एक्सक्रीशन, D ट्रांसपिरेशन. आपका आंसर होगा ऑप्शन बी रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 32. A pair of an organ meant for respiration is. A pair of an organ meant for respiration is A heart, B kidney, C lungs and D stomach. आपका आंसर होगा C lungs. C lungs. चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं. ट्रैकिया contains C-shaped cartilaginous ring. The function of this ring is to. ऑप्शन देख लेते हैं. A है trap pathogens, B है prevent collapse of trachea, C है trap dust and D है none. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपका ऑप्शन होगा बी प्रिवेंट कोलैप्स ऑफ ट्रैकिया. जब इसमें एयर नहीं होती तो ट्रैकिया के अंदर जो रिंग ऑफ कार्टिलेज है ये उसको कोलैप्स होने से बचाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. एल्वियोलाई आर मेड ऑफ विच टाइप ऑफ टिश्यू? एल्वियोलाई आर मेड ऑफ विच टाइप ऑफ टिश्यू? ए ऑप्शन है कनेक्टिव टिश्यू, बी है फाइब्रस टिश्यू, सी है मस्कुलर टिश्यू एंड डी है एपिथेलियल टिश्यू. हमारा आंसर होगा आंसर डी एपिथेलियल टिश्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. पार्ट ऑफ द माउथ विच प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ट्रैकिया व्हाइल swallowing इट. ऑप्शन है एपिग्लोटिस, बी है टंग, सी है फेरिंग्स एंड डी है लैरिंग्स. यस, आपका आंसर होगा ऑप्शन ए एपिग्लोटिस. 36. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. द वॉइस बॉक्स इज. द वॉइस बॉक्स इज. आपको इसका नेम बताना है. ए एपिग्लोटिस, बी टंग, सी फेरिंग्स एंड डी लैरिंग्स. वॉइस बॉक्स को हम क्या कहते हैं? यस, आपका ऑप्शन होगा, हमारा ऑप्शन होगा डी लैरिंग्स. लैरिंग्स को हम कहते हैं वॉइस बॉक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. फेरिंग्स ओपन इनटू द ट्रैकिया व्हाइल लैरिंग्स ओपन्स इनटू. हम सब जानते हैं फेरिंग्स ट्रैकिया में ओपन होता है, तो लैरिंग्स कहाँ ओपन होता है? ऑप्शन ए ट्रैकिया, ऑप्शन बी नेजल, ऑप्शन सी ब्लड वेसल्स एंड ऑप्शन डी है ग्लॉटिस. हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ग्लॉटिस. ये जो लैरिंग्स है वो कहाँ ओपन होता है? ग्लॉटिस में.
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पल्म, PULM, पल्म इज रिलेटेड टू, ऑप्शन है हार्ट, ब्लड, पैनक्रियास, लंग्स। आंसर आएगा पल्म इज रिलेटेड टू लंग्स। क्वेश्चन नंबर 39, द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग इज, द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग इज, ऑप्शंस देख लेते हैं। ट्रैकिया, बी है ब्रोंकस, सी है एल्वियोलाई, डी है न्यूरॉन। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई वो पार्ट होता है जहां पर गैसियस एक्सचेंज होता है। इसका लास्ट सीरीज का ये जो हमारा रेस्पिरेशन का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बॉडी इज, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, हाँ आप ध्यान से सुनिए। ऑप्शंस है क्लोरोफिल, बी वाटर, सी ब्लड, डी हीमोग्लोबिन। हमारा आंसर आएगा डी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को ही हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं जो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और ट्रांसपोर्ट करता है। तो यहाँ पर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने कवर कर दिए। ये मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट रेस्पिरेशन से रिलेटेड 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें MCQs भी है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कोशिश कीजिए अपने आप करने की। पहले थ्योरी पढ़िए, तभी आप इसके आंसर दे सकते हैं। आप यदि इसको लाइव देखना चाहते हैं, आप टेस्ट सीरीज को लाइव सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके लिए लाइव सेशन लूँगी। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाइए।